भाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों का आपको AQI लेवल दिखाता हूं मैं। और मेरे सामने है इस समय शाहदरा, और शाहदरा का AQI आ रहा है 1433। क्या आप सोच सकते हैं? जो अच्छा, जिसे गुड AQI बोला जाता है, वो 0 से 50 होता है। और हम लोग कहाँ सांस ले रहे हैं? दिल्ली वाले, शाहदरा वाले लोग जो हैं वो सांस ले रहे हैं 1433 AQI में। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये हाल है दिल्ली का। 1433, लगभग 1500 के करीब पहुंच गया। और हम सांस ले रहे हैं इस हवा में, इस गंदी हवा में। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। मरने से बढ़ के कुछ नहीं है यहां पे। रमेश पार्क 1169, मोरी गेट 1031, ITI शादरा 1127, आनंद विहार 1238, गाजीपुर 1153। साहब ये AQI है, AQI, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये गाजियाबाद का 1167। हम दिल्ली में ही आ जाते हैं। मुस्तफ़ाबाद 1244, ये लोनी आ गया 1220। फिर दिल्ली में वापस आ जाते हैं। सोनिया विहार 995, वजीराबाद 1236, मुखर्जी नगर 1021, मोरी गेट 1031, रमेश पार्क 1169। क्या करोगे साहब? आप कैसे सांस लोगे इस हवा में? क्या इस हवा में सांस ले सकता है कोई? क्या पॉसिबल है? इस गंदी हवा में सांस लेना पॉसिबल है क्या? एकता विहार 991। ये तो जितना खोलते जाएं उतने चिथड़े उभर जाते हैं। पता लग जाता है कि दिल्ली का हाल क्या चल रहा है। एकता विहार 991, यहाँ पे 1364 दिखा रहा है। कम बढ़ती होता रहता है लगातार, एक एक मिनट में फिगर्स बदलती रहती हैं यहाँ पे। हालत देखिए दिल्ली की क्या चल रही है। सैनिक फॉर्म्स 1017, नरेला 1071, अलीपुर 1033, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1047, ITI जहांगीरपुरी 1167। भाई ये कल कल रात की फिगर्स हैं, अलग अलग टाइम पे ली गई हैं। आधे एक घंटे के भीतर ली गई ये सारी फिगर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली का AQI जो कि 1000+, मोस्टली इन सब एरियाज में 1000+ का AQI है। कैसे सांस ले सकता है कोई इस हवा में, इस गंदी हवा में? अनबिलीवेबल है। जहाँ पे WHO कहता है कि भैया 50 से ऊपर हवा खराब हो जाती है, वहाँ पे हम लोग सांस कहाँ ले रहे हैं? शुरू मैंने शादरा से किया था 1433 से, और अब बाकी अलग अलग इलाकों में कहीं पे 1100, कहीं पे 1200, कहीं पे 1300। बताओ कैसे कैसे सांस लेगा? और अगर सांस लेगा इस माहौल में, इस हवा में, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? उसका बीमार पड़ना तो लाजिमी है। तो चल क्या रहा है? सरकारें कर क्या रही हैं इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब जवाब कहीं से नहीं है। कोई जवाब दे के राजी नहीं, कोई बात करके राजी नहीं, कोई मिल के राजी नहीं। और ये सब जो आप फिगर्स देख रहे हैं, ये जो प्राइवेट ऐप्स हैं उनके ऊपर है। जो सरकारी डाटा है वो इससे कहीं नीचे है। वहाँ पे कैपिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत से मतलब झोल हैं। हम उसको झोल बोलेंगे, वो अपनी टेक्निकलिटीज़ बताते हैं, लेकिन हमें वो झोल लगते हैं कि कहीं पे कैपिंग कर रहे हैं, कहीं पे डाटा ब्लैंक चला जाता है, कहीं पे एवरेजेस निकाली जाती हैं, और उसके बाद कहीं जाके वो आपको जो दिखाते हैं या जो AQI आपको परोसते हैं वो बहुत कम होता है। इससे इससे आधे से भी आधा होता है। तो गलत फिगर्स एक तरह से जनता के पास आती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि लोग बीमार पड़ते हैं। अगर साफ दिखे भाई आज दिल्ली का AQI इतना चल रहा है, अलग अलग इलाकों में AQI इतना चल रहा है, तो लोग उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो गलत फिगर बताते हैं, गलत डाटा दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद शायद उनका अपना सिस्टम है, अपना मैकेनिज्म है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने आंकड़ों की बाजीगरी करनी है। तो उसमें आम जनता तो परेशान होने वाली है। ये कल रात की फिगर्स हैं,
और 1-2 घंटे के अंदर ली गई, 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारे जो रिकॉर्ड किया गया, ये देखने के लिए सिर्फ कि दिल्ली में चल क्या रहा है, दिल्ली के हालात क्या हैं और दिल्ली के हालात कितने बुरे हैं। मतलब ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली इसमें कवर हो रही है। बहुत से इलाके भी हो सकता है छूट भी गए हों, क्योंकि परेशान हो गया मैं यार देख देख के कि ये हालत है दिल्ली का, इतना बुरा AQI। मतलब पहला सवाल तो मेरा ये कि सांस कैसे लेगा बंदा इस माहौल में, इस गंदी हवा में सांस कैसे लेगा। चाहे वो द्वारका है, चाहे वो रजौरी गार्डन है, चाहे वो बलजीत नगर है, चाहे वो चौखंडी है, चाहे वो रोहिणी है, चाहे वो इस तरफ के मुखर्जी नगर है, चाहे वो आनंद विहार है, शाहदरा है, योजना विहार है, प्रीत विहार है, और इस तरफ आगे चले जाओ तो पूरी की पूरी दिल्ली ऑलमोस्ट इस समय डूबी पड़ी है, इस गंदी हवा को झेल रही है। इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, और अगर सरकारों के पास इसका कोई हल नहीं है, अभी इमरजेंसी में या अर्जेंसी में वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके कम से कम ये तो बोल सकते हैं लोगों को कि भाई अपने घर में बैठो, 1-2 दिन छुट्टी करके अपने घर में बैठो, कम से कम आपके लंग्स तो डैमेज नहीं होंगे, कहीं कम से कम आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तो नहीं होगा, कम से कम आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का डर तो नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सरकारों को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना भाई। अगर आप इसका इलाज कर सकते हो तो जरूर करो, अगर आपसे अभी नहीं हो रहा, आप कहते हो आपको टाइम कम मिला है, तो यार कम से कम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बता के लोगों को घरों में रोको ना। लोगों को बोलो कि भाई अपने घरों में टिक जाओ, बैठ जाओ, रेस्ट करो, 1-2 दिन बाहर मत निकलो, इस गंदी हवा में सांस मत लो। मरने से बेहतर है, लंग डैमेज करने से बेहतर है, ब्रेन स्ट्रोक करवाने से बेहतर है, हार्ट अटैक पड़वाने से बेहतर है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस करवाने से बेहतर है कि 1-2 दिन घर पे बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, आराम कर लो, अपनी जान बचा लो, अपने